नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी को पूछोगे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है तो ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे ऐसी स्टॉक्स खरीदना जो लो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल या लो प्राइस टू बुक मल्टीपल या लो प्राइस टू कैश फ्लो मल्टीपल पे ट्रेड हो रही हो या हाई डिविडेंड यील्ड दे रही हो या इन सब का कॉम्बिनेशन हो। आपको बता दूं, ये बात एकदम झूठ है। बिजनेस के बारे में जाने बगैर, बिजनेस को समझे बगैर, बिजनेस की वैल्यूएशन किए बगैर उस कंपनी की स्टॉक खरीदना सिर्फ इसलिए कि स्टॉक लो मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है या हाई डिविडेंड यील्ड दे रही है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्टॉक्स वैल्यू ट्रैप साबित हो सकती हैं। वैल्यू ट्रैप वो स्टॉक्स होती हैं जो चीप लगती हैं क्योंकि वो लो मल्टीपल पे ट्रेड हो रही होती हैं, बट एक्चुअल में उनका चीप होने का कोई वैलिड रीज़न होता है। जैसे कि कंपनी की प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी परमानेंटली डैमेज हो गई है, कंपनी एक प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करती थी और उससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, कंपनी की मैनेजमेंट चोर है और ऐसे अन्य रीजंस जो कंपनी के फिनेंशियल से नहीं पता चलेंगे अभी, बट लॉन्ग टर्म में दिखाई देंगे। आपको एक बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि बाकी लोग बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें अंडरवैल्यूड स्टॉक नहीं दिखेगी। मार्केट यूजुअली स्मार्ट होती है। काफ़ी लोग तो लो पी मल्टीपल को मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कंपनी का मल्टीपल 20 टाइम्स होना चाहिए और अभी सिर्फ 10 टाइम्स है, तो जब बढ़कर 20 टाइम्स हो जाएगा मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अगर आप उनसे रीज़न पूछ लो क्यों हो जाएगा, उसका या तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता या बोलेंगे क्योंकि बाकी कंपनीज का भी उतना है। अरे भाई, ये कोई फिजिक्स का लॉ थोड़ी है कि सबका सेम होना चाहिए। हो सकता है दूसरी कंपनीज का बिजनेस बेहतर हो इसलिए मल्टीपल 20 टाइम्स हो। वॉरेन बफेट जैसे ग्रेट इन्वेस्टर भी अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ के शुरुआती दौर में बहुत बार वैल्यू ट्रैप्स में फंसे हैं और हर बार बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। बर्कशायर हैथवे भी एक वैल्यू ट्रैप था जिसमें वॉरेन बफेट फंस गए थे। बर्कशायर हैथवे ने टेक्सटाइल बिजनेस से जो पैसा कमाया, वॉरेन बफेट ने उस पैसे को दूसरे क्वालिटी बिजनेसेस में डालकर खुद को इस वैल्यू ट्रैप से बाहर निकाला। वॉरेन बफेट बोलते हैं अगर वो इस वैल्यू ट्रैप में ना फंसते तो उनकी वेल्थ जितनी है उससे डबल होती। आपको रियलाइज़ करना होगा जो 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं BSE पे, उनमें से बहुत सारी चीप स्टॉक्स होंगी। उन चीप स्टॉक्स में से बहुत सारी वैल्यू ट्रैप होंगी। ये आपको अवॉइड करनी है और बाकी जो बच गई उन पे फोकस करना है। मेरे हिसाब से वैल्यू ट्रैप को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है फिलिप फिशर के 15 पॉइंट्स। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स बुक के चैप्टर 3 में बताए गए 15 पॉइंट्स चेक करो। हमने बात की क्या नहीं होता वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो क्या होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है क्वालिटी बिजनेसेस ढूंढना, उनको अच्छे से समझना और उनकी स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे खरीदना, चाहे उनकी स्टॉक हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रही हो या लो डिविडेंड यील्ड दे रही हो। लो मल्टीपल या हाई डिविडेंड यील्ड वाली स्टॉक्स ढूंढना और खरीदना बहुत आसान काम है। वैल्यू इन्वेस्टिंग आसान नहीं है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तो आपको क्वालिटी बिजनेस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दूसरा उसे समझकर उसकी वैल्यूएशन करना आना चाहिए, तीसरा स्टॉक प्राइस गिरने का इंतज़ार करना पड़ेगा। कई बार ये इंतज़ार काफ़ी लंबा भी हो जाता है, तो पेशेंस चाहिए। चौथा, डिसिप्लिन चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए और इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए। ऑल इन ऑल वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर लोगों के बस की बात नहीं है, तभी बहुत कम लोग हैं जो रियल वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। पर जो भी इसे सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं लॉन्ग टर्म में गजब परफॉर्मेंस देते हैं। लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय करो।